इनकम। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है ऑटो पुल नॉन वर्किंग, जिसका पहला नाम दिया है पहले नॉन वर्किंग ऑटो पुल का है E5। E5 के अंदर दोस्तों 5x5 का मैट्रिक है, जिसमें दूसरे और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% सीधा चला जाएगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पर हमें किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवानी है, किसी को रेफर नहीं करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज दोस्तों 2583 तकरीबन 2583 आईडी आज 3 महीने के अंदर हमारे एवरग्रीन के अंदर लग चुकी है। तो अब तक मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं कि ये जो है वो कछुए की चाल चल रहा है, अब हिरण की चाल चलेगा। और आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये अभी तो 6 कंट्री में शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, आगे जाके बहुत सारे कंट्री के अंदर ये आने वाला है और पूरा धमाल मचाने वाला है। तो यहाँ से पूरे वर्ल्ड से जो भी आईडी आएगी दूसरे और चौथी जगह, उसका 100% सीधा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। पहले, तीसरे और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी वो चली जाएगी ऊपर, और इससे हमारा दूसरा स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंस है, पूरा कैलकुलेटेड है कि हम जब कोई भी आदमी यहाँ से ज्वाइनिंग करता है 0.01 BNB से, तो उसका एक आईडी कहाँ जाता है, ऑटोपुल में। तो यहाँ पर 5x5 का मैट्रिक है, 0.05 से टोटल 5 का टोटल प्रॉफिट 0.025, ऑटो अपग्रेड में चला जाता है 0.015, और ऑटोपुल हमें जो मिलता है पहला वो है 0.01 BNB। तो जो 0.015 ऑटो अपग्रेड हुआ उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है। तो जैसे दूसरा स्लॉट हमारा अपग्रेड हुआ उसमें से 0.015 से 5x5 का मैट्रिक है तो 0.075 होंगे टोटल प्रॉफिट। उसमें से ऑटो अपग्रेड में चले जाएंगे 0.045, और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। दूसरी और चौथी जगह पर जो भी आईडी आएगी उसका 100% 0.03 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे, और पहले, तीसरे और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% चला जाएगा हमारे ऊपर अपलाइन में। तो इससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्लॉट से देखिए कि यहाँ पर पूरा कैलकुलेटेड है, चार आईडी तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीजनरेशन BNB जो लिखा है उसमें 0.02 कटेंगे और हमारी तीसरे स्लॉट से 4 आईडी रीजनरेट होगी। तो पूरा कैलकुलेटेड है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये रीजनरेट कैसे होती है, तो देख लीजिए कि जो 0.02, अगर 0.09 हमें जो ऑटोपुल मिलता है उसके बदले में 0.07 मिल रहा है, तो 0.02 कट रहे हैं और उससे हमारी 4 आईडी रीजनरेट होती है। तो टोटल देखिए यहाँ पर 6 स्लॉट से हम 7.20 BNB यहाँ से ऑटोपुल के जरिए कमाते हैं, और वैसी हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। तो एक आईडी से 7.20 BNB 25,000 रुपए का रेट पकड़े तो 1,80,000 रुपए का ऑटोपुल नॉन वर्किंग इनकम। तो अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा ऑटोपुल इनकम E5+, जिसमें एक आईडी में हमें मिलते हैं 144 BNB का ऑटोपुल। जैसे हमने स्टार्ट किया था 0.005 से, उस तरह हमने यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते 0.010 BNB से 5वां स्लॉट अपग्रेड किया, और हमारे नीचे 0.010 BNB से केवल एक ज्वाइनिंग हमने लगाई, तो हम चले जाएंगे हमारे दूसरे ऑटोपुल E5+ के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर कोई बंदा है वो एक साथ 5 स्लॉट करना चाहता है तो उसका ज्वाइनिंग होगा 0.18 BNB से, ये हमें याद रखना है। तो जैसे हमने 5 स्लॉट अपग्रेड किया और हमारे नीचे एक ज्वाइनिंग 5 स्लॉट की हुई, तो हम चले जाएंगे टोटल 5 अकाउंट E5 के, मतलब 7.20 इंटू 5 36 BNB, और E5+ का एक अकाउंट, मतलब टोटल हुए हमारे 180 BNB। तो यहाँ पर भी दोस्तों 5x5 का मैट्रिक है। दूसरे और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% चला जाएगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, और पहले, तीसरे और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका
चला जाएगा हमारे ऊपर अपलाइन में, और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए कि 0.10 से 10 BNB से कोई भी अपग्रेड करते हैं तो 5/5 का मैट्रिक है, टोटल प्रॉफिट होगा 0.50, उनमें से ऑटो अपग्रेड में जाएगा 0.30, और नेट जो हमें ऑटो पुल आएगा वो आएगा 0.20। मतलब पूरे 5,000 रुपए का पहला ऑटो पुल आ जाएगा। तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों? 5,000, और तुरंत हमें आ जाएंगे ऑटो पुल के जरिए 5,000। इसके अंदर भी 6 स्लॉट दिए गए हैं। दूसरे स्लॉट में जब देखिए हमारा ऑटो अपग्रेड हुआ ऑटोमेटिकली 0.30 से, टोटल प्रॉफिट हुआ 1.50, उनमें से 0.90 गए हमारे ऑटोमेटिकली ऑटो अपग्रेड में, और उससे हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और दूसरा हमारा जो ऑटो पुल आता है वो है 0.60, मतलब पूरे 15,000 रुपए। तो यहाँ पर भी दोस्तों तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक टोटल 4 आईडी नई यहाँ पर रीजनरेट होती है। तो एक आईडी के 144 BNB जब हम ऑटो पुल के जरिए हमें मिलते हैं, तो ऐसी 16 आईडी हमारी नई रीजनरेट होती है। तो दोस्तों पहले जब शुरुआत में मैंने बताया था एवरग्रीन विल नेवर क्विट, ये मैंने क्यों बताया था? क्योंकि आज तक मैंने रीजनरेशन सिस्टम ऐसा नहीं देखा है दोस्तों, और इतना ट्रांसपेरेंट, कैलकुलेटेड। कोई बोलता है कि भाई ये कैसे होता है, देख लीजिए आप कॉलम नंबर 5 रीजनरेशन BNB, 4 BNB कैसे रीजनरेट होते हैं, 4 आईडी कैसे रीजनरेट होती है। तो 6 स्लॉट हमारे खत्म होते हैं तो हमें हमारे 144 BNB हमें ऑटो पुल के जरिए मिलते हैं। 25,000 रुपए का रेट पकड़े, 36 लाख रुपए दोस्तों एक आईडी से। वैसी 16 आईडी हमारी रीजनरेट होती है। 1,000 आईडी हम जब हमारी कंप्लीट होती है तो 16,000 आईडी हमारी रीजनरेट होती है। ये पावर है दोस्तों एवरग्रीन का। तो अब हम समझते हैं हमारा तीसरा ऑटो पुल इनकम EG4, जिसके अंदर हमने 1 बाय 1 करके 0.20 BNB से छठा स्लॉट अपग्रेड किया, और हमारे नीचे 0.20 BNB से एक ज्वाइनिंग हमने करवाई छठे स्लॉट की, तो हम चले जाएंगे हमारे तीसरे ऑटो पुल इनकम EG4। अगर कोई भी आदमी यहाँ पर एक साथ करना चाहता है छठा स्लॉट, तो उसको लगेगा 0.38 BNB। तो अब टोटल 3 के 3 हम ऑटो पुल में चले गए। पहला E5 जिसमें हम 36 BNB, E5 प्लस 144 और EG4 610, टोटल हम चले जाएंगे 790 BNB के ऑटो पुल इनकम में। तो यहाँ पर 4/4 का मैट्रिक है दोस्तों। दूसरे और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% चला जाएगा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, और पहले और तीसरे नंबर पर जो आईडी आएगा वो चले जाएगा ऊपर, और इससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि टोटल यहाँ पर 4/4 का मैट्रिक है। 0.20 BNB इंटू 4 करेंगे 0.80 टोटल प्रॉफिट है। उसमें ऑटो अपग्रेड में चले जाएंगे 0.40, और ऑटो पुल जो नेट हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.40 BNB, मतलब पूरे 10,000 दोस्तों, पूरे 10,000 रुपए हमें ऑटो पुल से मिलेंगे, और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों तीसरे स्लॉट से 10वें स्लॉट तक यहाँ पर 10 स्लॉट दिए गए हैं, और 10वें स्लॉट तक टोटल हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाएगी। एक आईडी के 610 BNB जब हमें मिलेंगे तो वैसी हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाएगी दोस्तों। ये पावर है एवरग्रीन का। तो 610 BNB अगर 25,000 रुपए का रेट पकड़े तो 1,52,00,000 रुपए होते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं हमारा चौथा नॉन वर्किंग ऑटो पुल इनकम E3 प्रीमियम, जिसके अंदर हमने 12 स्लॉट किए और हमारे नीचे केवल एक ज्वाइनिंग 12 स्लॉट की हुई, जिनमें से हमारे 5 BNB कटते हैं, और वो 5 BNB के साथ हम विक्टर क्लब में भी अचीवमेंट हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक है। दूसरी जगह जो भी आईडी आएगी उसका 100% 5 BNB मतलब इंडियन करेंसी में 1,25,00,000 रुपए तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी केवल 22 लोग हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में से केवल 22 लोग इस E3 प्रीमियम के अंदर है। तो पहली और तीसरी नंबर पर जो आईडी आएगी वो चली जाएगी ऊपर अपलाइन में, और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 3x3 का मैट्रिक है। जब हम 12 स्लॉट करते हैं तो 12वें स्लॉट में 5 बीएनबी करते हैं। ऐसे 3 लोग मतलब टोटल प्रॉफिट 15 होती है। उनमें से ऑटो अपग्रेड में चले जाते हैं 10 और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है और टोटल हमें पहला जो ऑटो पुल आएगा वो आएगा 5 बीएनबी का, मतलब 1.25 लाख रुपए का। दूसरे में जो ऑटो अपग्रेड में चले गए हैं 10, उसमें टोटल 3 आएंगे। वो पूरे वर्ल्ड से आएंगे दोस्तों। अभी जो 6 कंट्री के अंदर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में से आएंगे। 3 के मैट्रिक से 30 होते हैं प्रॉफिट, उनमें से ऑटो अपग्रेड में जाएंगे 20 और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। और जो हमें दूसरा ऑटो पुल आएगा वो आएगा 10 बीएनबी का, मतलब 2.5 लाख रुपए का, अगर 25,000 का रेट पकड़े तो तीसरे स्लॉट से लेके 5वें स्लॉट तक दोस्तों हमारे 3 नई आईडी रीजनरेट होगी। और जब हमारे 5 स्लॉट खत्म होंगे तो हम 300 बीएनबी 25,000 रुपए का रेट पकड़े तो 75 लाख रुपए दोस्तों हम यहाँ से ऑटो पुल के जरिए कमा सकते हैं। और साथ में हमारी ऐसी 3 नई आईडी रीजनरेट हो जाएगी। तो टोटल दोस्तों हम समझते हैं E3 प्लस के अंदर हमने वर्किंग करके 57.17 बीएनबी कमाए। E5 के अंदर 7.20 जब हमने आईडी लगाई थी तब। E5 प्लस के अंदर 144.10 बीएनबी। EG4 के अंदर 610 बीएनबी। E3 प्रीमियम के अंदर 300 बीएनबी। अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो 1119 बीएनबी, अगर 50,000 रुपए का रेट पकड़े दोस्तों आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली होगा, तो 5.5 करोड़ रुपए दोस्तों आप यहाँ से कमा सकते हो केवल 500 रुपए लगा के। तो अब हम समझते हैं दोस्तों हमारा रीजनरेशन सिस्टम, जिसमें E5 के अंदर E3 प्लस के अंदर हमने वर्क करके 4 आईडी जो हमने हमारी रीजनरेट हुई थी। E5 जिसके अंदर ऑटो पुल के जरिए हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट हुई थी, तो टोटल हुई 20 आईडी। E5 प्लस जिसके अंदर हमने वर्क करके हमारी 17 आईडी रीजनरेट हुई थी। E5 प्लस ऑटो पुल के अंदर हमारी 16 नई आईडी रीजनरेट हुई, टोटल 33 आईडी हुई। EG4 हमारा तीसरा नॉन वर्किंग ऑटो पुल इनकम, जिसके अंदर हमने वर्क करके एक आईडी इनकम हमने रीजनरेट हुई थी। और EG4 के अंदर जो ऑटो पुल के अंदर हमारी 16 आईडी रीजनरेट हुई, टोटल हमारी 17 आईडी हुई। E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमारा चौथा ऑटो पुल इनकम है, जिसके अंदर हमने वर्क करके एक आईडी हमारी रीजनरेट हुई थी। और ऑटो पुल के वहां पर हमारी 3 आईडी रीजनरेट हुई, टोटल 4 आईडी हुई। तो दोस्तों अब देखिए कि E5 के अंदर जब हमारी 16 आईडी रीजनरेट होती है तो 16 आईडी के भी नीचे 16 आईडी आएगी, मतलब पूरे वर्ल्ड से जितनी भी 16 आईडी आएगी टोटल हमारी हो जाएगी 256 आईडी। वो 256 की आईडी के नीचे भी 16 आईडी आ जाएगी, तो टोटल होगी 4096 आईडी। तो दोस्तों ये यहाँ पर एवरग्रीन खत्म होने का नाम नहीं लेगा, मतलब ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो अब तक दोस्तों मैंने जो आपको बताया वो था एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग इनकम। दोस्तों यहाँ पर भी ये रुकने वाला नाम नहीं